रिकॉल तभी हो पाएगा आपको जब आप चीजों को बार बार देखोगे। जैसे मान लो तुमने एक बार चीज देखी, ठीक है, अब तुम उसको 4 दिन बाद देखोगे तो तुम्हें याद नहीं रहेगी, ऐसा ये तो ह्यूमन नेचर है, नहीं रहेगी। लेकिन जब वही चीज तुम बार बार देखते रहोगे डेली डेली, तो आपको वो चीज ज्यादा समय तक याद रहती है। अब उसके करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे मान लो आपने सामने अपने व्हाइट बोर्ड एक ले लो, ठीक है, उससे आप लिख लो, उस पर लिख लो, देखते रहो उसको, या कॉपी में लिख लो, उसको देखते रहो। तो मतलब चीजें बार बार देखते रहो। जैसे एक दो बार ऐसा होता है कि लिख लिख के तुम्हें प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि लिखने के बाद बस आपको सिर्फ देखना होता है। जैसे कई सारी चीजें हैं जहां आप पढ़ रहे होगे, सामने कुछ चीजें चिपकी होंगी, या घर में मान लो कोई चीज लगी हुई है, तो वो चीज तुम बार बार देखते हो तो तुम्हें याद रहती है कि ये वाली चीज यहां पर लगी है, इस दीवार पे ये लगा हुआ है। तो वही सारी चीजें आप सामने लिख लो अपने, जो चीज आपको याद नहीं हो रही है ना, उसको एक पेज पर लिखकर सामने चिपका लो, या खाली पेज चिपका दो, या खाली चार्ट चिपका दो, या व्हाइट बोर्ड ले लो, उससे लिखो। जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है डेली 5 मिनट 10 मिनट निकालो, आप उसको लिखना चालू करो। तो टेस्ट का एनालिसिस करो ना। जो पिछला टेस्ट तुमने दिया है, जहां पर तुम्हारी गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों को देखो कि कहां हो सकता है कि तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट आता हो लेकिन तुम्हें रिकॉल नहीं हो पा रहा, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा आपको कि यार इसमें ये वाली जगह कहां क्या पुट करते हैं। तो वो टेस्ट के एनालिसिस तुम्हें करना पड़ेगा, तभी टेस्ट में नंबर फिर बढ़ेंगे। पिछले टेस्ट में क्या गलतियां करी तुमने, कौन कौन से क्वेश्चन गलत करे, किस टाइप के सवालों में दिक्कत आती, सिर्फ उतने ही की प्रैक्टिस करनी है। कई बार क्या होता है, टेस्ट में कोई चैप्टर आ रहा है मान लो, और आपका एक सवाल गलत हो जाता है, अपन पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने बैठ जाते हैं। आपको लगता है कि यार ये तो इस चैप्टर से गलत हुआ है, एक्चुअल में वो उस चैप्टर से गलत नहीं, उस चैप्टर में काफी चीजें तुम्हें आती थी, बस वो एक पर्टिकुलर पार्ट से गलत हुआ है, तो उस पार्ट को कवर करो। ऐसा तो नहीं है कि सारा पूरा चैप्टर ही गायब है। पूरा चैप्टर गायब होगा तो सिली मिस्टेक नहीं होगी, पूरा चैप्टर गायब होगा तो क्वेश्चन ही नहीं करोगे, है ना। अगर सिली मिस्टेक हो रही है तो आपका मतलब है कि चैप्टर आपको आता था, बस हल्की फुल्की गलतियां हैं वहां पे। तो उस पर्टिकुलर पार्ट को कवर करो, पूरा चैप्टर पढ़ने मत बैठो। क्योंकि जब पूरा चैप्टर पढ़ने बैठोगे ना, फिर वही चीजें पढ़ लोगे जो तुम्हें आती हैं, फिर वही दिक्कत हो जाएगी अगले टेस्ट में। तो सिर्फ और सिर्फ गलतियों पे काम करना है, जो चीज तुम्हें आती है वो आती है ना, गलतियों पे काम करो बस, ठीक है।